जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, है भाई? हाँ, देखो भाई, आज मुझे आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं अपने टॉपिक को आगे चल रहा हूँ। इससे पहले मुझे कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको बतानी है। क्या बताना है भाई? बताना ये है कि हम बुधवार से ऑफलाइन क्लासेज भी शुरू कर रहे हैं। कौन सी क्लासेज? ऑफलाइन। आप सुन रहे हो क्या कि हम ऑफलाइन क्लासेज भी बुधवार से क्या कर रहे हैं भाई? शुरू 25 तारीख से। क्लियर है ना? ठीक है। हाँ, तो हम बुधवार से ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जो भी बच्चा ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता है, ठीक है, वो ऑफलाइन क्लासेस अपनी कंटिन्यू कर सकता है ना भाई? लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लासेस बंद हो गई थी, ठीक है ना? अब हम फिर से अपनी क्लासेस को वापस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। हाँ, तो लॉकडाउन भी लगभग खुल ही गया है ना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना? तो हम अपनी क्लासेज को आज बुधवार से कंटिन्यू करेंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेज यथावत चलती रहेंगी। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लेना चाहता है, ठीक है। हाँ, तो जो अपना अधूरा रह गया था जिन भी बच्चों का, वो अपनी क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज कंटिन्यू कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो आप मुझसे संपर्क कर लेना, ठीक है। हाँ, क्लियर है क्या? आप मुझसे एक बार संपर्क कर लेना कि गुरुजी क्या है, अगर आपकी कोई समस्या हो, ठीक है ना, तो आप मुझे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको पता ही है, ठीक है ना, तो आप उस पर मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना। क्लियर है क्या? बोलो भाई, है या नहीं है? ठीक है। हाँ, तो फ़ोन नंबर आपके पास है? नहीं है तो भैया आप लिख लीजिए 9875, इस पर तो शायद नहीं होगा, 75130021, या तो आप इस पर कॉल करें, है ना, या फिर आप इस पर कर लें। ठीक है भाई। हाँ, कोई से भी दो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, इन पर आप कॉल करें। हो सकता है इस कॉल पर आउटगोइंग कॉल नहीं हो, आउटगोइंग में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। हाँ, आप इस पर कॉल कर लेना, है ना, ये आपको चलो मिलेगा। तो ये भी दोनों ही नंबर मेरे हैं ना, तो आप किसी पर भी कॉल करना। यहाँ से नहीं हो कॉल तो आप इस पर कॉल करना भाई, ठीक है। हाँ, तो आप मुझसे संपर्क कर लेना अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। हाँ, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बुधवार से 25 तारीख से हमारी ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो रही है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे ध्यान सुने, ऑफलाइन क्लासेज 25 तारीख से शुरू हो रही है। आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। सुबह 7 बजे मॉर्निंग में उसका समय रहेगा। टाइमिंग समय क्या रहेगा? 7 बजे से। कितने बजे से भाई? 7 बजे से। बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। हाँ, तो आप, है ना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो भाई, हमारी ऑनलाइन क्लासेज यथावत रहेंगी। तो मैं अब पढ़ रहे थे क्या हम भाई? कल हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को फिर से कंटिन्यू किया था, तो आज हम फिर उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, कल मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया था, वो आपने कर लिया क्या? नहीं किया। हम उस क्वेश्चन को वापस में यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूँ भाई, है ना। कल लाइट चली गई थी आखिरी में, तो इसकी वजह से हो सकता है आपको प्रॉब्लम आई हो। फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया था, आपने कर भी लिया होगा। नहीं किया तो मैं एक बार फिर दोबारा आपको एक बार करके बताता हूँ। त्रिभुज A, B, C में स्मॉल a, b, c क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, वह 10 सेंटीमीटर है, वह 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर है तो क्या निकालना है भाई आपको? तो सेक b का मान निकाल लीजिए। किसका मान निकाल लीजिए? तो सेक b का मान निकाल लीजिए। तो सेक b का मान ज्ञात कीजिए। क्या आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ दिख रहा है भाई? दिख रहा है ना? ठीक है। सेक b का मान हमें निकालना, हम निकाल तो किसी भी मान की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप क्वेश्चन को देखें, है ना भाई, ठीक है ना। हाँ, तो देखो भाई, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ये आपने कर भी लिया होगा। नहीं किया तो अपना वापस क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, घबराने की आवश्यकता है नहीं भाई। आपको खूब पता है कि एक त्रिभुज ABC में ABC क्रमशः 6, 8, 10 सेंटीमीटर क्या है?
भुजाएं हैं, ठीक है। तो सेक बी का मान निकालना। अब बताओ साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक आ जाए तो आपको एक समकोण त्रिभुज के बारे में सोचना है। वैसे भी आप जानते हो कि 6 8 10 का समकोण त्रिभुज ही बनता है। क्या बनता है भाई? समकोण त्रिभुज। मैंने आपसे पहले भी कह दिया, पाइथागोरस त्रिक आप याद कर लेना। क्या कर लेना? याद कर लेना भाई, ठीक है ना। हाँ, तो आप क्यों कमेंट तो करते नहीं हो, हैं भाई? आप इंटेलिजेंट भी हो वैसे भी, जब आपके पाइथागोरस त्रिक याद है इसीलिए मैं आपको नहीं लिखा पा रहा था, ठीक है। हाँ, बाकी मैं स्पेशल मैसेज कर दूंगा जिन्होंने मैसेज किए है ना। एक ही बच्चे ने मैसेज किया, गुरुजी पाइथागोरस त्रिक हमें लिखा दो, ठीक है। नहीं, बाकी शायद सबने लिख रखी है या याद कर रखी है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आप बताओ 6 8 10 सेंटीमीटर है, 6 8 10 सेंटीमीटर क्या है? भुजाएं हैं। अब आप ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ त्रिभुज A, B, C। अब लिखने के दो तरीके। एक तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा, सही है नहीं है? वो इसी क्वेश्चन को कैसे लिख सकता था तो मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं। देखो तो ABC है, तो देखो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ कहा है क्या कि कौन समकोण है? ए समकोण है, बी समकोण है, सी समकोण है? बताओ ना भाई। ABC त्रिभुज का नाम ही तो है, ABC त्रिभुज का नाम ही तो है। वो इसी लैंग्वेज को ऐसे भी तो कह सकता था कि त्रिभुज ABC में A, B, C क्रम से 6 8 10 सेंटीमीटर है। इसी लैंग्वेज को वो ऐसे भी लिख सकता था, नहीं लिख सकता था? तो लेकिन ऐसे लिखे उसका मतलब यही है, ठीक है ना, कि कोई त्रिभुज ABC है, उस ABC में जो भुजाएं हैं वो 6 8 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कल क्या बता दिया था? आपने अगर कल की क्लास नहीं ली एक बार वो जरूर देखें भाई, ठीक है ना, तब जाके ये समझ में आएगा। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है आपके समझ में नहीं आए तो आप एक बार कल की क्लास अवश्य ले लेना, ठीक है ना। हाँ, हम अपने सवाल कंटिन्यू करते हैं। तो बताओ ABC एक त्रिभुज है, तो मैं भाई ABC रखूं कहाँ पे? ABC ऐसे रखूं क्या? सही है ना। अगर मैं ABC त्रिभुज ऐसे रखता हूं तो आप खूब जानते हो, हमने कल वीडियो में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था A के सामने A भुजा होती है। क्या होती है? A, B के सामने B भुजा होती है, सही है ना, स्मॉल b। और C के सामने स्मॉल C भुजा होती है। C के सामने कौन सी भुजा होती है बेटा? स्मॉल C भुजा। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये B है ना, B के सामने स्मॉल B भुजा, B के सामने स्मॉल B भुजा, सही है क्या? बोलिए भाई, ठीक है ना। अब आप बता दीजिए, देखो भैया आप बताओ कि A का मान तो बोलो 6 नहीं है क्या? A के सामने A है, B के सामने B है, C के सामने C। ऐसा ही होता है, ध्यान रखना। आप अगर वो ये नहीं भी दे तो भी मैं ऐसे लिखने वाला हूँ। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ A कितना है? 6। A कितना है? 6। तो बोलो A 6 ही हो गया। आप ध्यान सुनना भाई मैं क्या कह रहा हूँ। B कितना है? B का मान कितना है? 8। बोलो B का मान कितना है? 8। और C का मान कितना है? 10। अब आप बता दीजिए, ऐसा अगर मैं करता हूं तो ये सही है क्या? पहले आप ये बताइए हमें, ठीक है ना। ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है भाई? बिल्कुल गलत है, ये सही है ही नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण तो हमने यहाँ पे बनाया है ना, 90 डिग्री हमने यहाँ बनाया है। देखो भाई, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बोलो होती है नहीं होती? और अगर कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 तुम इससे बता रहे हैं भाई। हम 10 किसे बता रहे हैं? इसे बता रहे हैं। बोलो, तो गलत नहीं है क्या? आप बता दीजिए एक बार। 10 सेंटीमीटर अगर तुम बताओ सबसे बड़ी भुजा है तो इस त्रिभुज की पहचान कैसे करें कि भाई यहाँ पे A समकोण है कि B समकोण है कि C समकोण है? या क्या लिखूं मैं? A लिखूं, B लिखूं, C लिखूं? यहाँ पे क्या लिखें जिससे सवाल फिक्स हो कि समकोण कौन सा है, ठीक है ना। कई बार त्रिभुज में कह देता है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब B समकोण उसने कह दिया तो मैं B यहीं रोक दूंगा। लेकिन इस सवाल में ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है कि जो बता सके कि त्रिभुज ABC में A समकोण है या B है या C समकोण। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? सही है नहीं है? ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया। जब कुछ भी नहीं कहा गया तो आप सोचो भैया, अब हमें सोचना है। अब आप एक देखो त्रिभुज के बारे में क्या क्या जानते हो, ठीक है ना। तो ये मेरा गलत हो जाएगा भाई, सही है नहीं है? ऐसे मैं नहीं कर सकता। मैं सवाल को ऐसे लिखूंगा, थोड़ा देखना, आप ध्यान समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। पूरी तरीके से आपको, चाहे भाई मैंने आपसे पहले भी कह दिया, चाहे हम कम पढ़ें, चाहे हम धीरे चले, चाहे हम कछुए की चाल से चले, लेकिन पढ़ेंगे जो ऐसा पढ़ेंगे कि कहीं कोई गलती होने का चांस ही ना रहे, ठीक है ना। तो आप बताओ यहाँ पे त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज ABC है। अब भाई मैं ABC खा रहा हूँ, देखो आप तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए, कभी भी अगर वो ABC समकोण त्रिभुज नहीं बताए कि A समकोण है, BHC है, नहीं बताए, तो आप सबसे बड़ी भुजा पकड़ो। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो बोलो ये तो यहीं आनी है। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है क्या? 10 सेंटीमीटर यहाँ आनी है। लेकिन ये 10 सेंटीमीटर भुजा है किसकी भाई? C की है। सबसे आखिरी में ना C,
सी की तो है, तो सी की 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ सी यहाँ नहीं आना चाहिए क्या, कि सी के सामने सी भुजा, बोलो भैया सी है, सी के सामने स्मॉल सी भुजा, सही है नहीं है। और सबसे बड़ी भुजा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ा कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, तो 10 सेंटीमीटर यही आना है। अब बाकी दो भुजाएं हैं वो कहीं पे एक एडजस्ट कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने अगर ए यहाँ लिख लिया, बी यहाँ लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बी है तो बी के सामने स्मॉल बी भुजा होगी, और ये अगर ए है तो ए के सामने स्मॉल ए भुजा होगी, ये हम जानते ही है। और ए की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आना है, ठीक है नहीं है। और बी है तो यहाँ पे कितना आना है 8 आना है, बोलो आना है नहीं आना, ये बताओ सही है या नहीं है। तो ये त्रिभुज बिल्कुल सही है। अगर तुम बी को यहाँ रखते हो, यहाँ ए को रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ए को यहाँ रखूंगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, उससे सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप करके देख लेना। समझ में आया ना, हमारा आंसर वही आएगा जो इससे आएगा, ठीक है। तो वहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन ये तरीका हमारा गलत है। बिना सोचे समझे आप कहीं पे भी कोई कुछ नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ आपको सवाल में दो तरीके से सवाल दे सकता है। जैसे एक तो मैंने क्वेश्चन ये लिखा ही दिया, एक बार वो स्पष्ट ही कह देगा कि भाई बी समकोण है, सी समकोण है, सही है नहीं है। और एक बार वो नहीं कहेगा तो हमें इस तरह समझना है जैसे मैंने भी बताया आपको, ठीक है। करें क्या, अब आप बताओ जो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, तीनों भुजाएं हमें पता है। तो भाई आप बताओ लाल बट्टा कक्का हम पढ़ ही चुके, लाल बटा कक्का बोलो पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है नहीं है, ठीक है क्या, बोलो भाई सही है ना। तो ये हमारा साइन थीटा है, ये हमारा कोस है, ये हमारा टेन है, ठीक है। और ये हमारा बोलो भाई क्या है कोट, ये हमारा क्या है सेक, और ये हमारा कोसेक है। क्लियर है क्या, ठीक है। अब आप बताओ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना भी सेक बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है सेक बी की। और सेक का फॉर्मूला ये कर्ण बटे आधार, सेक का फॉर्मूला है कर्ण बटे आधार। तो आप बता दीजिए कर्ण कितना है 10, आधार कितना है 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई, है क्या 10 और 6, क्लियर है ना। अब आप बताओ मैं सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो इनमें लिख सकता हूँ 5/3। तो 5/3 ही हमारा क्या है भाई आंसर है। ये हमारी सेक बी की वैल्यू हो गई। बताइए कहीं कोई दिक्कत है, ये सवाल मुँह जवानी का है, आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है नहीं है। पर आपको इन चीज़ों पर विशेष नज़र रखनी है, वरना 100% सवाल आप गलत कर दोगे। ऑप्शन सारे मिलेंगे, जो आप गलती करोगे ना वो सारे ऑप्शन आपको पेपर में मिल जाएंगे। आप ये सोचोगे कि ये लो भाई मैंने ये सवाल, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था उसके अनुसार करोगे तब भी हमारा आंसर आएगा, और वो ऑप्शन में मौजूद होगा। समझ में नहीं आया तो हम करेंगे भाई मैथ में कभी क्या है गलती तो होती नहीं है, ऑप्शन आ गया तो वही पर टिक करेंगे। ये तो नहीं तुम दोबारा चेक करोगे उसे, आप दोबारा चेक नहीं करने वाले, ठीक है ना, कि दोबारा करके देखो मैंने गलती तो नहीं की, ये ऑप्शन गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ऑप्शन हमें मिल गया है, जो हमारा आंसर आया ऑप्शन हमें मिल गया है, तो हम उसी पर टिक करने वाले हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो इन गलतियों से हमें बचना है, इसलिए आप बारीकी से चीज़ों को समझे, है ना, ठीक है ना। मैं अधूरा ज्ञान आपको नहीं दे रहा हूँ कि कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ और कुछ बता रहा हूँ। क्लियर है क्या, ठीक है, आपकी समझ में आया ये, ठीक है, आ गया होगा ना। और नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप देख लेना। क्लियर है, आगे चले, है ना। हाँ, तो मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा था कि इसी सवाल को ऐसे दे सकता था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है, सी कहाँ है समकोण है, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता था इस लैंग्वेज को जो आपके सामने मैंने ऊपर लिखी है, ठीक है। तो सवाल को लिखने के तरीके लैंग्वेज वो बदल सकता है, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को बदल लेगा तो आपके अनुसार सवाल को चेंज कर लेना, लैंग्वेज के अनुसार सवाल समझ लेना। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज बदल दे तो तुम कहो कि भाई गुरुजी ने तो कराया ही नहीं। आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि लैंग्वेज बदलेगा कैसे, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, तो आप घबराएं नहीं, ठीक है, आप बने रहें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC में, इसे आप करके देखें। त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, जैसे यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है, देखो है ना, त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, कौन सी क्या है भाई, त्रिभुज ABC में कौन सी क्या है, कौन सी समकोण है, तथा AB बराबर 25 सेंटीमीटर, तथा AB बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, व BC बराबर 24 सेंटीमीटर,
वह BC बराबर 24 सेंटीमीटर है तो कुछ भी निकाल लो आप चाहे, कोस ए तथा कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया भाई, ठीक है। आपने अब कर रहे होंगे सवालों को, है ना, मैंने जो लिखा है आपको क्वेश्चन, है ना भाई। हाँ, त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है तथा AB बराबर 25 सेंटीमीटर व BC बराबर 24 सेंटीमीटर है तो कोस A तथा कोसेक A का मान निकालो, ठीक है। ये हमें निकालना है। अब आप एक चीज बता दीजिए, हमें कोस A कोसेक A का मान निकालना है। इससे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज। तो भाई समकोण त्रिभुज कह रहे हैं, स्पष्ट ही कह दिया है ना कि एक समकोण त्रिभुज है। ये लीजिए भाई, हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है। क्या यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एक समकोण त्रिभुज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समकोण त्रिभुज बना दिया गुरुजी। अब आप बताओ, यहाँ पे कह रहा है कि कौन C है जो समकोण है ABC में, तो अब A में यहाँ रखूँ क्या? बिल्कुल नहीं है। B यहाँ रखूँ क्या? बिल्कुल नहीं है। C यहाँ पे रख सकते हैं, क्यों? C समकोण के स्थान पर रखना है। समकोण यहाँ बन रहा है, सही है। ये दो भुजाएं समकोण बना रही है, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो समकोण का मतलब 90 डिग्री कोण जहाँ पे बन रहा है, तो 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, जिसे नाम क्या दे रहा है? C दे रहा है। C यहाँ पे आ गया, ठीक है भाई, है ना। तथा AB बराबर, अब A और B कहीं रख दो, अब आपकी मर्जी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ए और भी कहीं रख लो। अब आप एक चीज देख लो, आप बताओ भाई, यहाँ पे cos A यहाँ पे है, यहाँ कोसेक A है, तो देखो A, मैंने कहा ना जो एंगल निकालना है, उसे आप यहाँ रख सकते हो, जिससे कि लंब आपका यही रहे। आपसे मैंने कल बता दिया कि जो एंगल निकालना है उसके जस्ट सामने लंब होता है। क्या होता है? लंब। इस चीज को आप ध्यान रखना, जो कोण हम निकालते हैं उसके सामने हमेशा लंब होता है। क्या होता है? लंब। तो बताओ A के सामने ये लंब होगा नहीं होगा? अगर मैं ये यहाँ रखूंगा तो लंब ये होगा फिर, ठीक है ना। अब अगर मैंने ये यहाँ रख दिया है तो आप यहाँ से ही रख लो, ठीक है ना। बोलो भाई, क्लियर है क्या? है, इस चीज पर नजर रखना, मैं यहीं रख रहा हूँ जिससे आप इस चीज को समझ सके, ठीक है ना। हाँ, बाकी आप ये यहाँ रख सकते थे, जैसे लंब यही रहे, ये आधार ही रहे, कर्ण रहे, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ रख दिया, मान लो, ठीक है। B यहाँ रख दिया, बोलो, है भाई। करें सवाल को। अब आप बताओ, त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं, जिसमें देखो ये कह रहा है AB कितना है? 25 है, तो AB यही तो है, AB 25। बोलो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है क्या? AB 25 यही तो है, 25 सेंटीमीटर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। BC कितना है? 24 है, BC यही तो है, आधार है ना, ये आधार जो आप देख रहे हो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। BC 24 हो गया, BC कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। अब बताओ, मैं ये वाली भुजा निकाल लूँ क्या? मैं सवाल करने से पहले तीनों भुजाएं निकालूंगा, ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज की। तो ये दो भुजाएं हमें दे ही रखी हैं, तो ये भुजा मुझे बता सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी हम बता सकते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई? कि पाइथागोरस त्रिक के अनुसार ये भुजा 7 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 7, क्योंकि 7 24 25 का क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। जब एक भुजा 25 है, एक 24 है, तो ये 7 है। समझ में आ रहा है नहीं यार? तभी समकोण त्रिभुज बनेगा। और फिर भी आपके अगर ये चीजें याद नहीं है तो भाई कर लो याद, ये छोटी छोटी चीजें, सही है नहीं है? ठीक है ना। पाइथागोरस त्रिक आप याद कर लेना, और अगर फिर भी नहीं है, कुछ ऊट पटांग चीजें आती है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूंगा, ठीक है। कैसे भाई? आप बताओ, आपको लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देंगे और उसका रूट ले लेंगे, तो बोला आएगा नहीं आएगा? 25 का वर्ग 676 होता है, बोलो, ठीक है। मौखिक भी कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर। अरे लंब स्क्वायर में मुझे लंब निकालना है तो मेरा फॉर्मूला ये तो बनेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और कर्ण 25 है तो 25 का वर्ग कितना हो गया? 625 माइनस आधार 24 है तो 24 का कितना हो गया? 576। और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लेंगे नहीं लेंगे? 625 से 576 जाएगा, तो बोलो भाई कितना बचेगा? है भाई 49 बचेगा नहीं बचेगा? 49 का रूट लिया, बोलो कितना आया? 7 सेंटीमीटर। बताइए कहीं कोई दिक्कत है तो? है क्या? सही है, ऐसे निकाल लेंगे। अगर हमें ये चीज़ याद नहीं है तो हम भी निकालेंगे ऐसे, फिर फॉर्मूला लगा के, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आपकी चीज़ें याद होनी चाहिए। हम कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, हमें कुछ अगर एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, तो भाई आपको ये चीज़ आपको याद करनी ही पड़ेगी, सही है नहीं है? और आप सोचते हो कि मैं तो वहीं कर लूँगा, तो भाई वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हाँ, मेरा काम बताना है बस। अब बताओ, ये 7 है, ये 24 25 तीनों भुजाएं निकल गई। अब आप चाहे कोस A निकालो या कोस B निकालो, कुछ भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो देखो कोस से निकालते हैं, कोस का फॉर्मूला बोलो भाई, आधार बटा कर्ण नहीं होता है क्या? कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बोलो क्या है? आधार कितना है? 24। सही है क्या? बिल्कुल गलत है। आप देख लो ए यहाँ पे है, तो ए कौन है ना, ए कौन, तो ए मैंने यहाँ रखा है, तो ए के सामने लंब होगा, ये ध्यान रखना, ए के सामने क्या होगा? लंब होगा। मैं इस चीज को मिटा दूं क्या है ना, ठीक है, जो तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे, है ना भाई। हाँ, तो ए के सामने क्या होगा? लंब होगा। मैंने आपको चीज बता दी भाई, ए कौन निकाल रहे हैं, तो ए के सामने क्या होगा? लंब होगा, ये हमारा लंब होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लंब होगा तो आधार मेरा ये होगा, ठीक है, ये मेरा आधार होगा ए के लिए। किसके लिए बेटा? ए के लिए। और बी के लिए ये क्या होगा? हमारा लंब, और ये आधार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए निकाल रहे हैं तो ए के लिए लंब ये होगा, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बोलो कितना है? 7। आधार कितना है? 7। ये नहीं है आधार, ध्यान रखना, लंब है। ए निकाल रहा हूँ ना, ए मैंने यहाँ रखा है, तो आधार 7 आएगा, कर्ण कितना आएगा? 25। 7 बटा 25, यही हमारा आंसर है इसका। कोसेक ए निकाल लो ऐसे, कोसेक ए। अगर कोसेक ए देखो तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, है ना भाई, ठीक है। हाँ, कर्ण बटा लंब, ये हमारा कोसेक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कर्ण बटा लंब क्या होता है? कोसेक का फॉर्मूला। तो बोलो भाई कर्ण क्या है? तो बोलो भाई कर्ण तो 25 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कर्ण 25 है, ठीक है। अब लंब देखता हूँ, तो लंब बताओ बेटा, 24 नहीं है क्या? लंब 24 है, बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है भाई, ये लंब ये मत बता देना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, है ना। ये लंब तो तब आएगा जब बी वाला निकालूंगा। जैसे मैं कहता भाई कॉस बी निकालो, कौन सा कौन निकालो? कोस बी, है ना। अब कोस बी निकालू तो कोस का फॉर्मूला तो रहना यही है, आधार बटा कर्ण। कोस का फॉर्मूला तो क्या रहना है? आधार बटा कर्ण ही रहना है। बोलो रहना नहीं रहना? ठीक है, बिल्कुल रहना है, आधार बटा कर्ण। तो अब बताओ आधार क्या है? देखो बी की बात कर रहा हूं, तो बी के लिए लंब, बी के सामने क्या होगा? लंब, तो लंब ये रहेगा, ये आधार रहेगा। तो बता दीजिए आप, आधार 24 नहीं है क्या? और कर्ण कितना है बताओ? 25। तो 24 बटा 25 हमारा आंसर। समझ में आया ना? समझ में आया या नहीं आया? अगर आप इन एंगल को ए को यहाँ रखोगे, बी को यहाँ रखोगे, ए यहाँ रखोगे, तब भी हमारा आंसर यही आएगा, है। उससे घबराने की जरूरत नहीं, आप रख के देख लो। समझ में आया नहीं आया? आप रख के देख लो, ठीक है, क्लियर। आप रख के देख लेना, आप घबराओ नहीं, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपके सामने, आप कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। आगे चले क्या? हाँ, तो आगे देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, ठीक है। हाँ, तो आप कुछ भी निकालो, साइन ए, कोस बी, साइन बी प्लस कोस ए, जो भी है कुछ भी निकाल लीजिए आप, बस त्रिभुज की तीनों भुजाएं में पता लग जाए। और ये लाल बट्टा कक्का, इंग्लिश मीडियम वाले PBH याद रखना है ना भाई, है। मैंने आपको बता दिया ना, वो परपेंडिकुलर बेस और हाइट, पाकिस्तान भूखा प्यासा, है कि नहीं याद? बोलो हाँ, याद है या नहीं पूरा? हाँ, तो वो याद आप रख लेना, है ना भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चे लाल बट्टा कक्का याद रखेंगे, ठीक है। आगे चले क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, है भाई, ठीक है, लिखाता हूँ, देखो मैं क्वेश्चन, करना भाई आप। अच्छा जी, क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या है कि एक खंबे की ऊंचाई, देखना भाई ध्यान से ना, एक खंबे की ऊंचाई एक खंबे की ऊंचाई 40 मीटर है, 40 मीटर है, 40 मीटर है। यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 8/17 हो तो खंबे की परछाई की लंबाई याद कीजिए। हो तो खंबे की परछाई की लंबाई याद कीजिए। हो तो खंबे की परछाई, परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन है, बताओ भाई फटाक दीजिए आंसर हमारा, है ना, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, बताइए भाई हम इसका आंसर क्या देने वाले हैं। देखो भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक खंबे की ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर है। यदि साइन थीटा बराबर 8/17 हो तो खंबे की परछाई की लंबाई याद करनी है। तो आप बता दीजिए कि भाई ये खंबा है, ये लो भाई खंबा,
मान लिया मैंने खंबा, ठीक है ना। और खंबे की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर। लो भाई ये 40 मीटर मैंने खंबे की ऊंचाई ले ली, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 8/17 हो। अब भाई साइन थीटा बराबर 8/17 वो हम कर ही लेंगे, तो हम समकोण त्रिभुज बना ले। ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है आधार। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और ये हमने कर्ण डाल दिया, समकोण त्रिभुज बना लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है भाई समकोण त्रिभुज। अब नाम तो है नहीं ABC, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पे भी, जब नाम नहीं है बड़ी अच्छी बात है। थीटा दे रहा है साइन थीटा, तो मैंने बेटे ये कहा है कि हम हमेशा थीटा लेके नहीं, तो हम ये यही मानते हैं थीटा को। समझ में आया नहीं आया, सही है, हम यहाँ मानेंगे नहीं थीटा, यहाँ पे क्लियर है ना। जब ABC नाम नहीं देगा वो, जब वो कुछ बात नहीं करेगा, तो हमारा थीटा हमेशा यहाँ रहेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो हम पहले कर चुके, ठीक है ना। हाँ तो अब बताओ, यहाँ पे कह रहा है खंबे की परछाई की लंबाई बतानी है, तो भाई परछाई तो बेटा इधर ही पड़ेगी ना। बोलो इधर भी पड़ सकती है, बिल्कुल मान ली भैया आपकी बात कि परछाई इधर भी तो पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है, या इधर बना लो या इधर बना लो, बात एक ही है, ठीक है ना। हाँ हमारे सवाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमसे ये नहीं कह रहा कि सूर्य इधर से और उधर से, वो रीजनिंग में है ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ तो वो चीज़ हमें करनी भी नहीं है, तो परछाई चाहे इधर डाल लो इधर डाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मान के चल रहा हूँ परछाई इधर पड़ रही है, तो परछाई हो गई हमारी, ये परछाई यहीं तो पड़ेगी भाई धरातल पर, ये परछाई हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। इसकी लंबाई हमें चाहिए, परछाई की लंबाई। अब भाई आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है बेटा 8/17 दे रखा है। कितना दे रखा है 8/17। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण जो कितना है भाई 8/17 है, ठीक है। तो आप बताओ लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है 17, तो लंब कितना है 8। लो भाई लंब 8 है, सही है ना। और कर्ण कितना है 17, लो भाई कर्ण 17 है। ये चीज़ समझ में आई नहीं है भाई गुरुजी, ये क्या चक्कर है कि यहाँ पे ये 40 मीटर लंब दे तो रखा है, जब ये 8 क्या हो गया, ये 8/17 समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल है 8/17 है। मैं कह रहा हूँ ये रेशो में है, किसमें भाई रेशो में, सही है। ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है 40 मीटर, क्या है एक्चुअल है, सही है नहीं है, सही वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू है, लेकिन ये रेशो में अनुपात में है, ठीक है ना। तो हम रेशो पे ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा ना आपके त्रिकोणमिति में हम 6 रेशो पढ़ेंगे, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक के बारे में, ठीक है ना। तो ये उनके रेशो हैं, क्लियर है क्या, ठीक है। हाँ भाई अब मैंने कहा सवाल आप आगे करो, तो देखो परछाई की लंबाई चाहिए, परछाई ये है, तो आप आगे करने से पहले तीनों भुजाएं निकाल लो। तो देखो अगर ये 8 है ये 17 है, तो मुझे बता सकते हो कितनी है, बोलो भाई कितनी है। तो भाई ये है हमारी 15, हम जानते हैं ये चीज़, मैंने कहा ना आप समझ जाना ध्यान से ना, हम जानते हैं ये, हम जानते हैं कि 8, 15, 17 का क्या बनता है भाई पाइथागोरस त्रिक है, जो हमें याद है, ठीक है। 8, 15, 17 समकोण त्रिभुज बनता है, जो हमें याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कर्ण स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस करेंगे, उसका रूट लेंगे तो 15 आ जाएगा हमारा आंसर, वो करके देख लेना आप, क्लियर है ना पाइथागोरस थ्योरम करके देख लेना। पहले बता चुका, मैं मान के चल रहा हूँ आपके सब कुछ याद है, ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि ये चीज़ मैं बता चुका भाई, है ना, पिछली वीडियो में इन चीज़ों को क्लियर कर चुके, तो आप समझ ही गए होंगे कैसे आया। तो 8, 15, 17 समझ में आया नहीं आया भाई। कर्ण स्क्वायर में से अगर मैं लंब स्क्वायर माइनस करूंगा तो हमारा ये आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। आप करके देख लें, नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं इन चीज़ों को बता दूंगा, ठीक है। पर हो सकता है मैंने आपको पहले बता चुका, पिछली वीडियो आप कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका, तो इसलिए मैं इस चीज़ को बता नहीं रहा, है ना। तो ये 15 हुई नहीं हुई बताओ भाई, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा 15 आंसर थोड़ी होगा, मैंने आपसे कहा 15 परछाई की लंबाई 15 नहीं होगी, रेशो में, किसमें रेशो में, इसीलिए तो उसने क्या दिया है एक्चुअल वैल्यू दी है 40 मीटर। अगर ये 40 मीटर नहीं देता तो 15 में आंसर बता देता, ठीक है, रेशो में आंसर बता देते हम, लेकिन हमें पूरी एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो आप बताओ 8 की वैल्यू 40 के बराबर नहीं है क्या, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 8 बराबर 40 के, बोलो ये अनुपात में ये वास्तविक मान है तो बराबर ना, ठीक है। तो बोलो 8 का मान इतना है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम होगी, कम के लिए क्या देंगे भाग, भाई 1 का मान निकालो तो 8 इधर आ जाएगा, भाग में आएगा, तो 40 में भाग दिया 5 बार, 1 का मान 5 आ गया, लेकिन मुझे 1 का मान नहीं चाहिए, मुझे आधार चाहिए, परछाई चाहिए जो 15 है, कितनी है 15, तो मुझे 15 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 15 को 5 से क्या कर देते हैं बेटा गुणा, और 15 5 कितना हो गया 75, तो 75 मीटर हमारा आंसर होगा। आपकी समझ में आया या नहीं आया बताओ भाई। तो परछाई की लंबाई कितनी होगी भाई, परछाई की लंबाई होगी 75 मीटर, कितने मीटर होगी 75 मीटर, बताओ आपके समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन वो हेर फेर करके वो आपको ऐसे देगा, है भाई, समझ में आ रहा है ना आपको, बोलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, ले लिए करो, है ना स्क्रीनशॉट, कहने क्या हो सकता ना पड़े, है ना भाई। हाँ बता दीजिए कोई दिक्कत हो तो भाई,
नहीं है ना? ठीक है क्या? है ना भाई, समझ में आ गया ना आपके? ठीक है, तो ये चीज़ें आपके छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, है ना? तो कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे तो आप कर लोगे ना, इन क्वेश्चनों को कर लोगे नहीं करोगे? ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो भाई बात ये है थोड़ी सी कि आपकी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ ही रही होंगी मैं क्या रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ सही है ना? और देखो भाई हम धीरे धीरे, मैं थोड़ा सा आर्थिक हालात कुछ ऐसे ही बन गए थे, है ना, इसलिए कुछ वीडियो कुछ हमें छुट्टी करनी पड़ी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, है ना? मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। हो सकता है आपको लगे कि भाई 2-2 3-3 5-5 सवाल हो रहे हैं, लेकिन बेटा अभी देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, है ना? सही है नहीं है? तो थोड़ा सा हम एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं ना, पर फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम धीरे धीरे आपको उसी लाइन पर लेके आ जाएंगे जो पहले चल रहा था, है ना भाई? ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं डाल पा रहा अभी, ठीक है? तो उससे आप घबराएं नहीं, है ना? ठीक है, आप करते रहे सारे सवाल धीरे धीरे, आप अपने स्तर से पढ़ते रहें। मैं ये कह रहा हूँ आप अपने स्तर से पढ़ते रहें, मुझे अपने स्तर से पढ़ाने दें, ठीक है ना? हाँ, बाकी आप चिंता ना करें, ठीक है? बोलो। हाँ, तो आप अपने सवाल करते रहना, आप इस प्रकार क्वेश्चन कोई भी करके देख लेना, एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है? ये हमारी 100% गारंटी है, कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना? हाँ, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। लैंग्वेज बदलेगा तो आप अपने स्तर पर तैयार रहना भाई, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है? नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। यहाँ पे त्रिभुज ABC नाम नहीं है, यहाँ पे नाम नहीं है, तो आप कहीं पे कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर नाम देना चाहते हो ABC तो दे लो, चाहे अपनी मर्जी है, लेकिन हमें क्या है, हमें भाई उसे लिखित थोड़ी देना है, सही है नहीं है? लिखित देना हो तब भी हम नहीं लिखते, क्योंकि उसने कहा थोड़ी है कि त्रिभुज है। आपसे कहा एक खंबा है, लो भाई एक खंबा कितना मीटर है, 40 मीटर है। फिर क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 8/17 हो, भाई साइन का मतलब तो लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण तो लंब 8 है, कर्ण 17 है, लंब 8 है, कर्ण 17 है। मैंने कहा ना थीटा यही रखेंगे, लंब यही मानेंगे हम हमेशा, सही है ना? जब वो नाम देगा थोड़ा सोच समझ के करना है कि साइन A है या B है या C है, बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को, इस पर ही गलती होगी, ध्यान रखना विशेष इस चीज़ का, ठीक है? तो अगर ये 8 है, ये 17 है, तो 15 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 15। अगर ये मेरी तीनों भुजाएं पता लग चुकी है तो बताओ 8 का मान 40 है, तो 1 का मान 5 नहीं आएगा क्या? 8 पंजे 40। 1 का मान कितना आएगा? 1 का मान कितना आएगा? 5 आएगा। अगर मुझे 15 का मान चाहिए तो 15 5 75, तो 75 मीटर हमारी क्या हो जाएगी भाई? परछाई की लंबाई हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि ये चीज़? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है ना, कल हम फिर से अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे, है ना? जय हिंद, है ना भाई? ओके ना, थैंक यू।